एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी थी। सम्राट ने उससे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो। दिन के प्रथम याचक की किसी भी इच्छा को पूरा करने का उसका नियम था। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षापत्र को आगे बढ़ाया और कहा, बस इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दें। सम्राट ने सोचा, इससे सरल बात और क्या हो सकती है। लेकिन जब उस भिक्षापत्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गईं, तो ज्ञात हुआ कि उसे भरना असंभव था, क्योंकि जैसे ही मुद्राएं डाली गईं तो झोली उन्हें निगल जाती थी। जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गईं, उतनी ही शीघ्रता से वह खाली होती चली गई। सम्राट ने अपने सारे खजाने खाली करा दिए, लेकिन खाली पात्र खाली ही रहा। उसके पास जो कुछ भी था सभी उस पात्र में डाल दिया, लेकिन अद्भुत पात्र अभी भी खाली ही रहा। तब उस सम्राट ने कहा, हे भिक्षुक, यह अद्भुत पात्र साधारण नहीं है। इसे भरना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? वह फकीर जोर से हंस पड़ा और बोला, इसमें कोई विशेष रहस्य नहीं है। मस्तकगंज से इसे पाया गया है। यह मनुष्य की खोपड़ी है। इससे ही यह भिक्षा पात्र बना है। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरी नहीं, इसलिए यह भिक्षा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। धन से, पद से, ज्ञान से, किसी से भी भरो, यह खाली ही रहेगी, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए यह बनी ही नहीं है। मनुष्य की दृष्टि भूख अंतहीन है और इसी मृग तृष्णा में दौड़ते दौड़ते उसका अंत हो जाता है। आत्मज्ञान के मूल सत्य को न जानने के कारण ही मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। हृदय की इच्छाओं को कुछ भी पाकर शांत नहीं होती हैं, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं संतुष्टि नहीं, उसके सिवाय और कुछ भी मनुष्य के हृदय को भरने में असमर्थ है। संदेश: जीवन में इच्छाएं जितनी कम होंगी, मन की कोठरी उतनी ही साफ होगी। साफ दिल होगी तो ही वहां ईश्वर का निवास हो पाएगा।